जब भी कभी दोस्तों वेस्टर्न कंट्री में कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो सारी कंट्री एक हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को मालूम है कि भारत और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक वॉर चल रहा है लास्ट 2 से 3 दिनों से, हालांकि ये जो मैटर है 2019 से ही चल रहा है हालांकि देखा जाए। इसके साथ साथ कई सारा इंपॉर्टेंट और भी इंसिडेंट हुआ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों अभी हुआ क्या है कि इंडियन हाई कमिश्नर जो कनाडा में अपॉइंटेड थे, तो भारत सरकार ने उनको और साथ साथ 6 और जो डिप्लोमेट हैं उनको जो है बुला लिया है भारत। अब सवाल ये है दोस्तों कि आखिर कनाडा से सरकार ने हमारी क्यों बुलाया है उनको। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि हमारी जो हाई कमिश्नर है इनको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में रखा गया है। मतलब कनाडा में आप सभी को याद होगा कि एक एक्सट्रीमिस्ट आपका हरदीप सिंह निज्जर के नाम से, जो आपका खालिस्तान टाइगर फोर्स के जो चीफ थे जिनका किलिंग हुआ था, तो वहाँ की सरकार ये बता रही है पार्टिकुलर कि संजय कुमार वर्मा जी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मतलब इन्वेस्टिगेशन के अंदर में है, मतलब इनके भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अब आप थोड़ा सा सोच के बताइए कि इतना टॉप ऑफिशियल जिसको एक गवर्नमेंट जो कनाडा की बिना सबूत का ये इंटरनेशनल फोरम पे एलिगेशन लगा रही है, तो भारत के आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग मैंने क्यों कहा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट में कि आखिर ऐसा क्यों है कि वहां की वेस्टर्न कंट्री एक होकर के अलग अलग न्यूज चैनल पे अलग अलग चीजों को छाप रही है। अब आप यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट ने एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में ये रिपोर्ट किया कि कनाडा ऑर्डर्ड 6 इंडियन डिप्लोमेट। देखिए ये सरासर रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग, और वो भी इतना बड़ा मतलब कि न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं कि कनाडा ने ऑर्डर दिया है कि 6 इंडियन डिप्लोमेट्स को हमारी कंट्री से छोड़ के जाना होगा। भैया झूठ काहे ला बोल रहे, आपका तो पर्दा फांसी हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारी सरकार तो खुद उनको बुला रही है, और बुलाने का कारण क्या है कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर है एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर है, अब उनके किलिंग में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इनको बताया जा रहा है, तो ये तो सही बात नहीं है ना। इनफैक्ट कनाडा के जो मिनिस्टर है उन्होंने जो है अनाउंसमेंट दिया। सबसे बड़ा एक पॉइंट यहां पर ये हो सकता है दोस्तों कि आप भारत सरकार को कड़े तौर पर जो है निंदा करके कई सारी चीजों से कट करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे इसमें जो भी हो जाए। इनफैक्ट आप देखिए 2025 में इलेक्शन है, कनाडा में होने वाला है, तो ये सारा कुछ जो बोल सकते हैं ना पॉलिटिकल स्टंट, वो किसका है? वो इनका है, जस्टिन ट्रूडो का है। लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक मेरा ओपिनियन है, लिख के ले लीजिए कि हो सकता है 2025 में इसका सरकार नहीं बनेगा, क्योंकि इनफैक्ट खुद इसी के पार्टी के कुछ ऐसे लीडर हैं जो चाहते हैं कि इसको जो है पीएम के पद से हटा दिया जाए। और इसके साथ साथ दोस्तों 2025 में होने वाला है G7 समिट, तो भारत के पास एक अच्छा मौका है कि G7 समिट को जो है ठुकरा दिया जाए। और अगर कोई ऐसा इंटरनेशनल फोरम पे सवाल उठेगा, G7 मेंबर्स अगर सवाल करेंगे, तो भारत के सामने जवाब है क्लियर कि देख लीजिए ऐसा कुछ मामला हो रहा है। अच्छा, दूसरा एलिगेशन क्या लगाया कनाडा सरकार? लॉरेंस बिश्नोई, आप सभी को मालूम है कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो राइट नाउ गुजरात के जेल में कैद है। अभी रिसेंट्स में बाबा सिद्दीकी का जो किलिंग हुआ, तो वहां पर भी कई सारा मीडिया लोग बताया भारत का कि इसके हत्या का जो हाथ है लॉरेंस बिश्नोई का, कोई एक गैंग है, उसी के शूटर ने इसको शूट किया है। चलिए ठीक है, वो एक अलग सा मैटर जो अभी न्यूज में चल रहा है। लेकिन कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो क्या एलिगेशन लगाए कि इंडियन गवर्नमेंट और लॉरेंस बिश्नोई ये दोनों मिल करके इस तरह के इंसिडेंट्स को करवाया जा रहा है। अब बताइए कोई प्रूफ है ऐसा? और भारत सरकार क्यों ऐसा चाहेगी? आप भी ऐसा सोचिए बात को। तो ये सरासर क्या है, पॉलिटिकल स्टंट्स को लेकर के कहीं ना कहीं अपने पार्टीज को आगे बढ़ाना और साथ साथ अपना सरकार बनाना है। लेकिन 2025 में ऐसा होना हमको लगता है नामुमकिन है। अच्छा, इसी के साथ साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स क्या हुआ है कि जैसे ये टसल चल रहा है, मतलब कि भारत ने अपने हाई कमिश्नर को बुलाया विद डिप्लोमेट्स के साथ, फिर कनाडा ने मतलब कि अपना जो है बुला लिया, फिर सरकार हमारी जो भारत की सरकार है वो कनाडा की जो एम्बेसी में कई सारे लोग जो काम करते हैं, तो उसके हाई टॉप ऑफिशियल्स को बोल दिया गया कि आप 19 अक्टूबर तक हमारा देश को 11:59 में छोड़ सकते हैं, मतलब जा सकते हैं आप। तो इस तरह का हाई जो डिस्केलेशन चल रहा है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 2019 में अगर हम बात करेंगे तो एक बार कनाडा ने इसी तरह का जो है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे बात किया था। इसके बाद फिर आपका हरदीप सिंह पुरी जो निज्जर है उनके बारे में जैसे है मामला क्रिएट हुआ। देन इसी के साथ साथ अभी जो राइट नाउ इशू चल रहा है, तो डायरेक्टली जो है एलिगेशन लगा दिया संजय कुमार वर्मा जी के ऊपर में। आने वाले दिनों में दोस्तों ये जो पार्टिकुलर इशू चल रहा है ये बहुत ही बड़े लेवल पे जा सकता है। यहाँ तक कि वहाँ के एक मिनिस्टर है जिसने साफ साफ ये कहा कि हम सैंक्शन भी लगा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए भारत के ऊपर कनाडा सैंक्शन लगाती है तो क्या इससे कई सारा लॉसेस होगा? देखिए दोस्तों ऐसा है कि अगर हम बात करें
कनाडा का इकोनॉमिकल रिलेशंस के ऊपर में। तो यहाँ पर आप देखिए, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट इंडिया, कनाडा हमारा 18वां लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, लगभग 600 कैनेडियन कंपनी हैव ए प्रेजेंस इन इंडिया, तो इनको भी तो नुकसान होगा, यहाँ पर तो होगा ना। लगभग 600 इंडियन कंपनी जो भारत में प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि इस इंडियन कंपनी में भारत के लोग काम करते हैं। इनफैक्ट दूसरा जो एंगल है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि कनाडा जो है सिख कम्युनिटी का एक सेकंड देश माना जाता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ से वहाँ जाके काम करते हैं, वहाँ पे बस जाते हैं, तो हो सकता है कल होकर के वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। कई सारे जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं उनको हो सकता है कि वीज़ा लेने में प्रॉब्लम्स होगा। कुछ लोग जो काम करने जाते हैं उनके लिए इश्यूज़ होगा, लेकिन एक कड़ा निर्णय तो लेना ही होगा। अगर बात किया जाए बड़े लेवल पे कुछ ऐसा मतलब कि प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप देखिएगा कि लगभग आपका $6 बिलियन का एनुअल ट्रेड हुआ था बिटवीन भारत और कनाडा के बीच में। इसी के साथ साथ भारत ने कनाडा में इन्वेस्टमेंट जो किया था वो लगभग $4 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट किया था। तो देखिए, इंटरनेशनल फोरम पे कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों में आपको एक डिसीजन लेना बहुत मैटर करता है। और अभी 25 में जो इलेक्शन होने वाला है कनाडा में, अगर ये पार्टिकुलर बंदा नीचे अगर गिरता है तो इसके सामने वाले जो ओपोनेंट है वो इंडिया का प्रो है, मतलब कि भारत और कनाडा का रिलेशन वहां पर फिर अच्छा हो सकता है। कब? लेकिन ये जब जाएगा तब हो सकता है, अभी तो मुश्किल होने वाला है, जैसा मतलब कि हालात और सिचुएशन लग रहा है एक दूसरे की तरफ से। और साफ साफ आप देखिए, जब भी ऐसा कुछ मामला होता है तो वेस्टर्न कंट्री एक हो जाती है और तरह तरह का न्यूज़ एलिगेशन ये सब लगा देती है। कभी लॉरेंस बिश्नोई, कभी ये, कभी वो, कभी फलाना, कभी ढिमका। यहाँ पर सिंपल एक स्टेटमेंट है, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी जरूर बताइएगा कि भारत सरकार का अगला निर्णय क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन G7 समिट्स को जो है कम्प्लीटली बॉयकॉट करना चाहिए, बिकॉज अभी रिसेंट में पता है कि मोदी जी जो लॉस गए थे वहाँ पर ईस्ट एशिया समिट था और आसियान था। इनफैक्ट अभी रिसेंट में ब्रिक्स होने वाला है, ये इसी मंथ में ब्रिक्स होने वाला है। तो ब्रिक्स होने वाला है तो उसमें लोगों को और जोड़ा जाए, कंट्रीज को और जोड़ा जाए, और G7 समिट्स को ठुकरा करके एक कड़ा मैसेज देना इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठेगा कि क्या कनाडा फिर अमेरिका की हेल्प लेगी? देखिए दोस्तों, बात ऐसा है कि अमेरिका कड़े तौर पर भारत का कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को भी मालूम है कि अमेरिका जो है आपका चाइना को काउंटर मतलब कि करती है, बट चाइना को काउंटर कैसे किया जाता है? इंडिया की हेल्प से काउंटर किया जा सकता है। तो इसीलिए अमेरिका कभी भी जो है डायरेक्टली इंडिया को कुछ ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बाकी ऐसा कुछ अपडेट होता है इस पार्टिकुलर जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चल रहा है भारत और कनाडा के टसल्स के बीच में, तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। मैं आपका दूसरा आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।